दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आपके लिए लाए हैं यूडिटेरिया का 5000 का जो सेट चल रहा है उसका 45वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 44 सेट को कवर किया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, जो इस प्रकार है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? 108 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति निदेशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। अगला देखेंगे, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? ML सिंघवी समिति इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय परियोजना के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से है। तो इसका जो जवाब होगा, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। पहला, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। दूसरा, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तीसरा, पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और चौथा, पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इसका जो जवाब होगा, 2 और 3 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? समुद्रगुप्त इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? अमाजू इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नबदा टोली इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 14वीं सदी पूर्व का बोगा कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दूसरा, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। तीसरा, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। और चौथा, उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। तो इसका जो जवाब होगा, ऑप्शन बी, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। अगला प्रश्न देखेंगे, मस्तस जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की?
तो इसकी जो शुरुआत की थी औरंगजेब, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फतवा-ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब इसका जवाब होगा। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। अगला प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी इसका जवाब होगा। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। तो इसका जो मिलान होगा, केसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और काली मिर्च जो हो जाएगा, काली मिर्च हो जाएगा केरल, हल्दी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और जीरा राजस्थान। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? शिवरमन सिंह समिति इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो सोवियत संघ इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न पर विचार करें। गर्म और शुष्क जलवायु, दूसरा हल्की और गीली सर्दी, और तीसरा सदाबहार ओक के पेड़ उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो इसका जो जवाब होगा भूमध्य सागरीय, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं इसको। बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, माना सिक्किम, और जलेपला सिक्किम। तो इसका जो गलत जवाब होगा ऑप्शन सी, माना उत्तराखंड में है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। और आगे देखेंगे, नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? हिमाद्री या बृहद हिमालय? इसका जवाब होगा। नदियों की विषम वाहिका को गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, क्या कहलाती है? मन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मरुद्यान किससे कहा जाता है? रेगिस्तान में हरियाली बज्जल वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित घास के मैदानों में से कौन सही सुमेलित है? तो सुमेलित जो है वो हो जाएगा लानोज वेनेजुएला, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टोरेस जलर मरुमध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? पहला, त्वचा से सांस लेता है, दूसरा शीत रक्त प्राणी है, तीसरा कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। ये उभयचर वर्ग में अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम CO2, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है?
65% इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम, आतिशबाजी, मैग्नीज, फर्टिलाइजर, टंगस्टन, इलेक्ट्रिक बॉल और तांबा गैल्वेनीकरण। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो जो नहीं होती है नाइट्रोजन इसका जवाब होगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम इसका जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? शकरकंद इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आमाशय तथा क्षुद्रांत्र द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचाती है उस वाहिका का नाम क्या है? यकृत प्रवेश द्वार शिरा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? प्लीहा इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं। संश्लिष्ट तंतु इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसका जो जवाब होगा डेमेंशिया, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट इसका जवाब होगा।